नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK गुरु RJ18 में। हम परसेंटेज का टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने 2 वीडियो पहले डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लें, ठीक है। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? रेडियो के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। इस प्रकार दुकानदार द्वारा प्राप्त आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हुआ कि उसने मूल्य में कमी कर दी। कितने परसेंट की कमी की? मूल्य में उसने कमी की 30% की कमी, ठीक है। तो बिक्री में क्या हुआ? बिक्री में 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जो मूल्य में उसने 30% की कमी की, इसका मतलब मूल्य कितना हो गया भाई? 70%, ठीक है। और बिक्री कितनी हो गई? 120%। आय क्या होगी? 70 गुणा 120%, ठीक है। यहां से क्या करेंगे? परसेंट हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो क्या हो गई? कैंसिल। 12 से 72 और 12 7 कितने हो गए? 84। इसका मतलब अब उसकी आय कितनी है? 84%। और पहले उसकी आय कितनी थी? 100%। इसका मतलब कितना कम है? 16%। तो उसकी आय में क्या हुआ? 16% की क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, इजी वे में समझो क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते। ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपए है तो ए का वेतन क्या है? ए के वेतन का 30%, देखो ए का 30%, तो ए का 30% क्या होगा? ए गुणा 30/100 किसके बराबर है? बी के 3/5 के 20% के। ये था कि ए का वेतन 30% बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। अब देखो, ए का 30% है, वो बी के 3/5 के 20% के बराबर है। 20 पंजे हो गया 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10। हमारे पास में क्या आ गया? 3 से 3 कैंसिल कर दो, हमारे पास में आया a/2 बराबर किसके है? b/5 के। इसका मतलब हुआ कि a अनुपात b बराबर कितना आ गया? 2:5, ठीक है। a अनुपात b बराबर क्या आ गया? 2:5। अब क्या कहता है कि b का वेतन 2400 रुपए है तो a का वेतन ज्ञात करें। b का वेतन कितना है? 2400 रुपए। b की वैल्यू कितनी है? 5। इसका मतलब 5 किसके बराबर हो गया? 5 हो गया 2400 के बराबर। तो a किसके बराबर हो जाएगा? 5 का भाग दें, 5 चौके 20, 5 8 40, 1 हो गया 480 के बराबर। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा a का वेतन कितना है। तो जब 1 480 के बराबर है तो a का वेतन है 2, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 48 दूनी 96, 960 रुपए। ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि ए का जो 30% है वो बी के 3/5 के 20% के बराबर है। तो हमने इनको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। कैलकुलेशन की, ठीक है ना। अनुपात क्या निकल के आया? ए अनुपात बी बराबर 2:5, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 2400 और हमसे पूछे किसकी वैल्यू? 2 की वैल्यू, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 480 और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 960। इजी था क्वेश्चन। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 के 6/7 का 42% का 35% होगा। यह पटवार मेंस एग्जाम में आ चुका है। 500 के 6/7, 500 का कितना? 6/7 और इसका कितना परसेंट? इसका 42%। 42 बटे कितना हो गया? 100। और इसका भी कितना परसेंट? 35%। तो 35 बटा कितना हो गया? 100, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो गई। 7 का भाग देंगे, 7 6 42, ठीक है। यहाँ 5 का भाग देंगे, 5 7 35 और यहाँ 5 का भाग देंगे तो 20 पंजो 100। फिर ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 4 20। फिर ये 2 से कैंसिल, ये 3 बार कैंसिल, फिर ये 2 3 बार कैंसिल। तो कितना आ गया? 3 3 9 9 7 63। ये 63 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दिशा की गाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
और आज ये परसेंटेज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, सॉरी, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि, इसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या है? देखो, अब जनसंख्या कितनी है वर्तमान? 20,000। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? वर्ष 20,000। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, तो एक साल इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 110 बटा क्या हो जाएगा? 100। फिर दूसरे वर्ष इसमें 15% की वृद्धि हुई, तो 115/100। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर चले गए, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? 300 कहीं और चले गए, तो 300 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये जो बचा वो क्या है? उस शहर की जनसंख्या। तो 1 2 3 4 4 0 तो कैंसिल हो गई। ठीक है, 110 2 ना 220 या 115 को गुणा कर लो, 115 दूनी 230, 230 को 11 से गुणा कर दो, तो 23 को 11 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 2। ठीक है, कितना हुआ? 25,300, और उसमें से कितना कम कर देंगे? 300 कम कर देंगे, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 25,000। तो वर्तमान जो संख्या है वो कितनी है? 25,000 है। देखो, मैंने यहाँ 11 से गुणा किया और डायरेक्टली मैंने इसको 253 लिखा। 11 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो कैसे करोगे? देखो, 11 से गुणा करोगे, ठीक है, 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे, बीच में लिख दोगे, और 2 ऐसा कैसा। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करोगे कैसे? 3 ऐसा 2 ऐसा, दोनों को जोड़कर बीच में लिख दोगे। ठीक है, तो शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो अपने पास में कितनी है? 25,000। ठीक है, आगे देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल 9,000 मत पड़े। ठीक है ना, इनमें से 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इसमें से एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत मिला, और दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये हमसे पूछा है। देखो, तो टोटल मत थे 9,000, इसमें से 15% क्या हो गए? अवैध हो गए। भाई 9,000 है कुल मत, कितने अवैध हुए? 15% अवैध, मतलब माइनस कर दो, बच्चे कितने? 85%। ये 85% क्या है? वैध है। इनकी कैलकुलेशन करें तो देखो, 2 0 से 2 0 क्या हो गई? कैंसिल हो गई। ठीक है, 85 को किससे गुणा कर दोगे? 9 से। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करोगे तो कैसे? 85 को हम 9 से गुणा कर रहे हैं, तो जितने 9 है उतनी 0 लगा देंगे, और वही संख्या क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो 5 15 में से 9 घटाओगे 6, और यहां कितना आ जाएगा? 765। ठीक है ना, और 1 0 अपने पास में है, तो वैध मत कितने? वैध मत है अपने पास में 7,650 मत, ये वैध मत है। अब क्या कहता है कि एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 52%, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों कितने वैध मिले? देखो, तो जब एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला भाई? 52%। एक को मिल गया, दूसरे के पास में कितने बचेंगे? 48%। ठीक है ना, तो ये जो वैध मत है इनका हम कितना निकाल देंगे? 48%। तो 7,650 गुणा 48/100, 0 कैंसिल। ठीक है, इसमें 5 का भाग दोगे, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 5 75, और 5 3 15, 153 बार गया। तो यहाँ 5 दूनी 10, ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 24 टाइम। 24 को गुणा कर दो, 24 ते कितने हो गए? 72, 24 पंजे 120, 120 और 7 127, 24 एकम 24 और 12 36। ठीक है ना, तो कितने मत आ गए? 3,672 मत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब इतनी लंबी प्रोसेस ना करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे? देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। भाई टोटल मत कितने थे? 9,000। वेद कितने खारिज हो गए? 15%। बच्चे कितने? 85%। ठीक है ना। अब इनमें से एक बंदे ने कितने प्राप्त कर लिए? 52%। तो दूसरे के पास में कितने बचे? 48%। यहाँ इस प्रकार आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब देखो
3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर 17 5 85 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 24 टाइम, ठीक है ना। इस प्रकार आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं का भाव 60% बढ़ जाए तो किसी परिवार को गेहूं का उपभोग कितने % कम कर देना चाहिए ताकि उस पर गेहूं का खर्च बिल्कुल ना बढ़े, ठीक है। खर्च में कितने % की भाव में कितने % की वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि हो गई। ये भाव बढ़ गया, पहले मान लो भाव कितना था 100 रुपए, अब 60% बढ़ गया, इसका मतलब अब कितना आ गया 160 रुपए। लेकिन वो क्या करता है कि उसे 100 रुपए ही खर्च करने हैं, उसे 160 रुपए खर्च नहीं करने, उसे कितने करने हैं 100 रुपए ही खर्च करने, चाहे वो केजी में फर्क कर दे, ठीक है ना। कीमत तो वही रहेगी भाई, पहले 100 थी अब 160 हो गई। पहले मान लो वो 5 किलो खाता था, अब वो कम खाने लग जाएगा, कीमत तो वही है लेकिन क्वांटिटी क्या कर देगा, वो कम कर देगा, तो ठीक है ना। तो हम 160 को 100 कैसे बनाएं, 160 को 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 की कमी करनी पड़ेगी। और ये जो 60 की कमी है ये किस में करेंगे, 160 में करेंगे, ठीक है। और % के लिए किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। तो देखो जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसमें 4 का भाग जा रहा है 25 टाइम, इसमें 4 का भाग जा रहा है 4 टाइम, ठीक है। भाग देंगे 2 और यहां भाग देंगे 3, तो 75/2 कितना आ गया 75/2%। और अगर इसको कैलकुलेट करना चाहती हो, हाँ कैलकुलेशन की हुई है, तो 37.5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन भाई, 100 से कितना बन गया 160, लेकिन वो चाहता है कि खर्च कितना होना चाहिए 100 रुपए होना चाहिए। तो 160 को 100 बनाने के लिए क्या करेगा, 60 की कमी करेगा, और जो 60 की कमी वो करता है वो किस में करेगा, 160 में करेगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन कर लोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीणा के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, उसके पुराने वेतन स्तर के लिए लाने में उसे कितने % की कटौती करनी पड़ेगी। उसके वेतन में सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 25% वृद्धि हो गई। पहले मान लो उसको 100 रुपए मिलते थे, अब उसको कितने मिलते हैं 125 रुपए, लेकिन वो चाहती है कि उसे कितने रुपए मिले 100 रुपए। इसका मतलब कितने की कमी करेगी, 25 की कमी। किस में करेगी, 125 में। और % के लिए किससे गुणा कर दोगे, 100 से। 25 5 125, 5 का भाग दे दो, कितना % की कमी, 20%। इजी था, सेम वैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। पूर्णांक याद करना है। देखो पास होने के लिए कितने चाहिए भाई, पास मार्किंग है 36%। कितने प्राप्त किए उसने प्राप्त कर लिए 24%, ठीक है, सॉरी 20%। उसने प्राप्त कर लिए कितने 20%। फेल कितने से हो गया, वो फेल हो गया 12 अंकों से। ये अब देखो, अगर उसे 36% प्राप्त होते तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने कितने प्राप्त किए 20%, ठीक है, और फेल कितने से 12 से। अगर वो 36 प्राप्त करता तो पास होता, लेकिन उसने प्राप्त किए कितने 20%। इसका मतलब ये हुआ कि वो 16% से क्या हो गया, फेल हो गया। फेल कितने % से हो गया, वो 16% से। और फेल कितने अंकों से हो गया, 12 अंकों से। तो 16% किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/16, ठीक है। और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको क्या कर दोगे 100 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, 4 का भाग दे देंगे 25 टाइम, ठीक है। और 25 से कितने हो जाएंगे 75। इसका मतलब पूर्णांक कितने का था, 75 का था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है, ये हमारा प्रश्न है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या है, मान लो दो संख्या है A और B, ये किसी तीसरी संख्या, मान लो ये है तीसरी संख्या। इस संख्या से क्या है
10% और 25% अधिक है। मान लो ये संख्या 100 है, क्रम से दे रखा ना, क्रम से, ठीक है ना। ये तीसरी संख्या 100 है, तो क्रम से कितने परसेंट अधिक है? ये पहली संख्या 10% अधिक है तो 110% हो गई। ये अपने पास में 25% अधिक है तो 125 हो गई। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये जो पहली संख्या है ये इस दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कम और अधिक का नाम नहीं लिया तो हम डिफरेंस अंतर नहीं करेंगे, कितना परसेंट है। देखो तो हमारा प्रश्न क्या बन गया कि जो 110 है वो 125 का कितना परसेंट है। तो 110 किसके रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, 100%। 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया अपने पास में, भाग दे दो किसका, 25 4, और ये हो गया 25 5, ठीक है। इसमें 5 का भाग देखो तो 22 पंजे 110, और 22 इंटू हो जाएगा 4 से, तो 22 4 कितना हो गया, 88%, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया अपने पास में कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इजी था ये भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलें आगे, चलो देखो यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध होने का प्रतिशत कितना है। ये हमारा प्रश्न है कि जो 24 कैरेट सोना है वो 100% शुद्ध है। चलो 24 कैरेट सोना है वो कितने परसेंट शुद्ध है, 100% शुद्ध है। तो 1 कैरेट सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 100/24। और हमसे पूछा कि 22 कैरेट सोना कितने परसेंट शुद्ध होगा, तो हम लिखेंगे 100/24 इंटू कितना कर देंगे, 22 कर देंगे, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 4 का भाग दोगे 6 बार, इसमें 4 का भाग दोगे 25 बार, 3 बार, और ये चले जाएगा 11 बार। तो 11 गुणा 25 कितना होगा, अभी मैंने बताया था कि 11 से गुणा कैसे करोगे, 5 5 और 2 कितने हो गए, 7, और 2 ऐसा कैसा, भाग किसका दोगे इसमें, 3 का, 3 कितना हो गया, 27, बच गए 5, 5 में भाग देंगे 3 का, तो 3 एकम 3, 2 बच गए, तो 91 सही 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थे दिशा की गाइड में पटवार की जो दिशा की गाइड है उसमें परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चंस। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सरल ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है।